मैं ये देख रही हूँ कि लाइट कहाँ से आ रही है, यहीं पे ठीक आ रही है, तो मैंने पेन दे रही है मम्मा। तो हम अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास क्योंकि इनको बहुत खांसी आ रही है। गोदी लिया तो है, घूमी करा रही हूँ, घूमी करा रही हूँ मम्मा। तो पिछले वैसे तो 1 हफ्ते से इनको सर्दी थी, बट कल बुखार आया, आज बुखार आया, मतलब सुबह 4 बजे। ये देखो ऐसी खांसी आ रही है, तो अभी घूमी कराते हैं। बट बैग पहले पैक कर लेते हैं इनका, फाइल वगैरह का। Can you please stop? No, stop. तुम यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तुम? अरे नहीं क्लैप आप काउंट करो। डैडी आ रहे हैं। तो अभी शाम के ना 6 बज गए हैं, 6:15 हुआ है, और ये मेरा शाम का खाना नहीं हो रहा है। ये मैं रोटियाँ बना रही हूँ क्योंकि मैंने पूरा दिन अभी कुछ नहीं खाया है, क्योंकि चलो मेरी रोटी भी जल गई, क्योंकि एंजल की तबीयत सही नहीं थी। सुबह अमित चले गए, उसके पापा थे, बट मैं खाना नहीं कर पाई क्योंकि उनकी तबीयत सच में ख़राब थी और रो रही थी वो। हाँ मेरा बेटा, हाँ आ रहे हैं। तो अभी मुझे टाइम मिला है, तो अभी थोड़ा शांत है, तो अभी मैं पूरे दिन का फर्स्ट मील लेने जा रही हूँ। गाना नहीं सुनने तुमको? राइम्स नहीं सुना तुमको? नो क्यों? राइम्स सुन लो प्लीज। मम्मा ओती बना लेना। हाँ ब्लेस यू। इनको अब थोड़ा ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे खेलने के लिए आई हैं क्योंकि इनको यहाँ पे मज़े आते हैं। और वहाँ पे भी इनके राइम्स मैंने चालू किए हैं, बट वहाँ नहीं बैठ रही हैं। मैंने अभी जस्ट खाना खाया है, मुझे ना नींद आ रही है। अभी तो दियाबाती का टाइम, ऑफ कोर्स मैं नहीं सो सकती, और ये नहीं सोएंगी तो कुछ सोने की कुछ बात ही नहीं है। पाउडर नहीं लगाओ, बट टच वुड अभी थोड़ा सा ये ठीक दिख रहे हैं। एंजल अच्छा रुको तो ये मम्मा सही कर दे तुम्हारा ये जो बात। तो पिछले 2-3 दिन से हालत कुछ ऐसी है कि एंजल को बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है, और आज प्रॉब्लम ये है कि दवाई वो पीती नहीं है। सिरिंज से पिलाओ तो वोमिट करती हैं, कुछ भी कैसे भी करके पिलाओ, इतनी मीठी दवाइयाँ रहती हैं फिर भी वो वोमिट करती हैं। तो सबसे बड़ी टेंशन रहती है कि कैसे उनको दवाइयाँ पिलाई जाए। तो 3 डोज के 2 ही डोज हो पाते हैं,
कैसे पे कैसे करके कितना करोगे, कितना ही करोगे, बार बार नहीं पिला सकते क्योंकि बहुत उल्टियाँ करती है वो, तो इतना वोमिट करती है तो फिर मन नहीं करता है कि पिलाओ। सबसे बड़ी टेंशन, बीमार हो गई ना तो दवा नहीं पीती, और एंटीबायोटिक नहीं जाएगा तो कैसे ठीक होगे, बट उसको नहीं पता है कि। तो अभी ना मैं सोच रही थी कि सो जाऊँ, क्योंकि मैं भी नहीं सो पाती हूँ, वो नहीं सोती, और मुझे तो फिर भी घर के काम और उसको संभालना सब रहता है। मैं लेट गई थी, मेरे को भी बहुत नींद आ रही थी, बट फ़ोन एक दो बार बजता है मेरा, नींद खुला ना तो उसके बाद मेरी नींद नहीं पड़ती है कि मैं फ़ोन पे बात कर लूँ या फिर सो जाऊँ, फिर उसके बाद ऐसा हो ही नहीं पाता। तो बस याद आया कि कुछ काम पड़ा हुआ है, उसको समेट लेते हैं, क्योंकि बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो बस माँ के पास ही रहते हो, तो वो पूरा दिन गोदी गोदी रहती है, मम्मा गोदी, तो फिर वो रोएगी। थोड़े बर्तन क्लीन करने और खाने का क्या बनाना है वो थोड़ा देख लेती हूँ, तब तक वो 1-1.5 घंटे सो लेंगे। जब अपना बच्चा बीमार होता है, और ऐसे तो हमेशा ही अपने बच्चों को देख के जो खुशी होती है ना वो माँ बनने के बाद ही पता चलती है, बट जब बच्चा बीमार हो और जब अच्छा होने लगे और सुकून से सोए ना, तो जो सुख मिलता है ना, वो सुख ना कभी कभी वो सुख महसूस ही नहीं होता, सच बता रही हूँ। तो अभी एक दिन ऐसा था कि इसको नींद आ रही थी, बट इतना ज़्यादा ज़ुकाम था कि ये सो नहीं पा रही थी। मैंने डॉक्टर से पूछा था, तो आज मैंने नेबुलाइज़र मंगवाया है, तो मैं सोच रही हूँ कि उससे इनको ज़्यादा आराम मिल जाएगा, क्योंकि दवाइयाँ नहीं पीती हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि इनको ज़्यादा आराम हो। वैसे मैं सीना वीना सेक देती हूँ, बट फिर भी नेबुलाइज़र से उनको ज़्यादा आराम मिल जाएगा। ये मेरा जहाँ पे मिरर है वहाँ पे इतनी गंदी लाइट्स आती है कि मेरे फेस की लाइट समझ में ही नहीं आती है, अजीब सी लगती है। तो आज की अपडेट ये है कि एंजल को बाकी सब तो ठीक है, बट ना सही से ठीक नहीं हो रही है, मतलब उनका फ़ीवर आए जा रहा है, फ़ीवर 6-6 घंटे में, यहाँ पे लाइट ठीक है, फ़ीवर 6-6 घंटे में आता है, तो मुझे प्रॉपर उनको मेडिसिन में रखना पड़ रहा है फ़ीवर की। तो मैं सोच रही हूँ शायद, क्योंकि मैं कैलपॉल ही दे रही थी जैसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, बट मुझे लगता है उनको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, तो आज मैं फिर से लेके जा रही हूँ। मन नहीं मानता है क्योंकि काफ़ी मतलब डोजेस दे चुकी हूँ मैं, जुकाम में उनको राहत है, बट प्रॉब्लम हो रही है उसमें, मतलब बुखार में मेरा दिमाग भी थोड़ा कम ही काम कर रहा है। 2-3 दिन से कुछ शूट नहीं किया, उनके ही पीछे परेशान हूँ, कब खाती हूँ, कब सोती हूँ, कब नहाती हूँ, कुछ पता नहीं। आज तो पापा आ गए थे दोपहर में, तो जो मेरे काम थे मैंने वो निपटाए हैं दोपहर के। अभी मैंने जाके उनकी वॉमिट करती है, उनके कपड़े वो सब धुल के अभी जस्ट मैं फ़्रेश हुई हूँ। तो अभी मैंने अपॉइंटमेंट भी ले लिया था 3 बजे, तो जाना भी है 7:30 पर, और थोड़े बहुत चाय बना लेते हैं उससे पहले, और एंजो को सेरेलैक खिला देती हूँ मैं। खाना तो खाया है बट फिर भी खिला देती हूँ। और अभी वो देख रही हैं अपना राइम्स, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं अकेला ही नहीं छोड़ती उनको। और आज सच में बहुत लेट हो गया है, जितने टाइम का अपॉइंटमेंट था उतना तभी बच गया है। ये मेरे पैक है, इधर चलिए, इधर से इधर चलिए। फाइनली मैं ऑटो में बैंक के आगे वाला है। हाँ मोड़ पे ही है, आगे एक मोड़ मिलता है उसके बाद। आइकॉन हॉस्पिटल है उसके आगे। आइकॉन हॉस्पिटल तो इधर है, मैं आपको बताती हूँ ना, मैं आपको गाइड करूँगी, चलो आप। तो हमें ना अभी इनके लिए नेबुलाइजर यूज़ करना पड़ता है। और इनका रिएक्शन देखो, वैसे तो ये पहले दिन बहुत रो रही थी, लेकिन अभी तो करा लेती है, बट फिर भी इनको डर लगता है। दवाइयाँ तो खाती नहीं है ये, तो हमें जब दवाइयाँ नहीं खाएंगी तो कैसे ठीक होंगी, तो हमें ये यूज़ ही करना पड़ता है, क्योंकि दवाइयों से कफ निकलता है, दवाइयाँ ले नहीं रही हैं। नो क्या होता है, सुबह तो किया था दादू के पास। आओ आज मम्मा को आज इतना बस इतना तो करना है।
मजा। तुम तो सुबह नहीं रो रहा था दादू के पास? डरी गई। क्या हो गया बाबू? सुबह नहीं रो रही थी बिल्कुल, अभी पता नहीं फिर कैसे डर गई हैं। तो ठीक करेगी क्या? डरते थोड़ी ना है। यस 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 यस। हाँ मेरे डैडी, बेटू, डैडी। थोड़ा सा थोड़ा। हाँ मेरे बाबू। हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ डन डन हो गया हो डन। गया हो गया। डन डन करिए, डन डन। डन डारा। अच्छा बस। और सुनो, सुबह तो नहीं तुम रो रहा था दादू के पास? हाँ मेरा मम्मी, बेटा, मम्मी। हाँ मेरा बेटा। हो गया हो गया हो गया हो गया। किधर छुप गया है? किधर छुपा है? आई, हाँ, peekaboo! आई, आई, किधर छुपा है? peekaboo! आले। I love you so much. तो बहुत बहुत दिनों बाद मैं फिर से मतलब एंडिंग शूट नहीं करी थी, तो मैंने कहा शूट कर देती हूँ। और एंजल की तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, उनको नेबुलाइज़र इसलिए देना पड़ा। कुछ आपने क्लिप्स देखी होंगी जिनमें रो भी रही हैं वो। उनकी प्रॉब्लम ये है कि जब भी वो दवाई खाती हैं, कितनी फ्लेवर्ड दवाई हैं। सेकेंड टाइम हम जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने फ्लेवर भी चेंज किया। मतलब अब के टाइम पर तो फ्लेवर्ड वाले मेडिसिन मिल जाते हैं, हमारे टाइम पे तो चॉकलेट भी नहीं, आइसक्रीम भी नहीं मिलते थे। तो हम तो कड़वी दवाई पीते थे भाई, और नहीं पीते थे तो 2 थप्पड़ पड़ते थे माँ बाप के। बट आजकल के बच्चों को हम इतना प्यार से पालते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए मैं डॉक्टर के पास गई कि उसको मेडिसिन नहीं वो पी पाती है, डॉक्टर ने फ्लेवर चेंज किया, बट फिर भी उन्होंने मेडिसिन नहीं लिया भाई। वो जैसे ही मेडिसिन लेती हैं वैसे उलट देती हैं। ठीक है, मैंने सिरिंज पहले तो वो ड्रॉपर से पीती थी जब छोटी थी, फिर ऐसे नहीं लेती हैं कप वगैरह से, ना तो किसी चीज़ में चम्मच तो इग्नोर ही कर दो, आप सोच भी नहीं सकते। फिर हमने सिरिंज से जो देना उनको स्टार्ट किया, राइट। फिर इंजेक्शन से क्या हुआ कि वो पीछे का सिरिंज रहता उससे हमने देना स्टार्ट किया। फिर भी वो उनको टेस्ट जैसे आता था मेडिसिन का, मतलब कैलपॉल की, अगर आपके पास बच्चा है तो आपको पता है कैलपॉल किस में बिल्कुल लगती है कि जिसे रियल का जूस नहीं आता है उसका, अमरूद का, बिल्कुल वैसा टेस्ट है। मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस अभी एंजल बहुत अच्छी है। मैंने ना जाने कितने आर्टिकल्स पढ़े, ऑनलाइन कितने डॉक्टरों से बात करी, जितने भी, जैसे कि फर्स्ट क्राई में अवेलेबल हैं कुछ डॉक्टर, राइट। और जो ऑनलाइन जितने भी ऐप हैं, जैसे कि एक क्यू करके मेरे पास ऐप है, क्यू अप करके इस हॉस्पिटल का, उसमें जितने भी ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं डॉक्टर्स, उनसे कितने लोगों से बात करी इसके बारे में। मैंने अपने भी डॉक्टर से, इनसे भी बात करी, जो मेरे बच्चे का डॉक्टर, इनसे भी बात करी, चिरायु मंदार पवार। तो इन्होंने बोला कि आप किसी ना किसी चीज़ में मिक्स करके दो, ठीक है। बट मैं ये बोलती हूँ आप ये गलती मत करना, किसी भी चीज़ में आप मिक्स करके दोगे। सपोज़ उन्होंने बोला कि जो चीज़ उसका फेवरेट हो, जो खा रही है, अगर आप खाने में मिक्स करके देंगे और बच्चा थोड़ा सा भी स्मार्ट है, आपका एक्टिव है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट्स की। अगर बच्चा स्मार्ट है तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरा बच्चा एक्टिव एंड स्मार्ट है, बट यही चीज़ अगर बच्चा बीमार हो जाए तो उसकी स्मार्टनेस ना आपके रास्ते का ऑब्स्टिकल है, क्योंकि वो इतना स्मार्ट है। मेरी बेटी इतनी, मतलब कहने में अच्छा लगता है, बट इतनी प्रॉब्लम हुई कि अगर मैं कोई चीज़ से मिक्स कर देती हूँ, पहली बात वो स्मेल करती है, तब वो खाती है, और जैसे ही मुंह में जाएगा भाई उसको पता चल जाता है, तुरंत वोमिट। मैंने सोचा कि रबड़ी के साथ मिक्स करूँ, उसका रबड़ी फेवरेट था, रबड़ी के साथ मैंने मिक्स किया, भैया तुरंत वोमिट, समझ रहे हो। तो रबड़ी खाना उसने बंद कर दिया, जूस, मैंगो जूस पीना बंद कर दिया। टचवुड
मैंने दाल के साथ और रोटी के साथ मिक्स नहीं किया था, तो दाल रोटी खा लेती हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब ऑल द रिसर्च अपार्ट, डॉक्टर की एडवाइस अपार्ट, जो मेरा एक्सपीरियंस था कि आप जो बेसिक बच्चा खाना खाता है जैसे कि सेरेलैक के साथ या फिर आपका बच्चा जो पेट भर के खाता है उसके साथ कभी मिक्स करके नहीं देना, नहीं तो बच्चा जो है खाना खाना भी छोड़ देगा। और टच वुड मैं तो अभी ब्रेस्ट फीडिंग भी कराती हूँ तो वो उस पर भी डिपेंड रहती हैं और खाना खा लेती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने देखा कि और दूसरी बेनिफिशियल पॉइंट ये है, मैं आपको बता रही हूँ, टिप ये है, क्योंकि जो सिरिंज से देते हैं ना, वो जो हमारा इधर का मोलर टीथ है, मोलर टीथ के बाजू में थोड़ी सी जो है गैप रहती है, तो आप वहाँ पे थोड़ी थोड़ी दवा इंजेक्ट करेंगे। जैसे कि आपको 5 ml आपको 5 ml पिलानी है तो आप 2 ml इधर जाके थोड़ी सी ड्रॉप करें 5 ml। वहाँ से क्या रहता है कि बच्चों को टेस्ट भी नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि टेस्ट बड यहाँ पे नहीं होती, टेस्ट बड हमारी जो जीभ में आगे की तरफ होती है, पीछे टेस्ट बड नहीं होती है हमारी, तो यहाँ पे और मोलर टीथ और दांत का पोर्शन है वहाँ पे हमको नहीं समझ में आएगा, बच्चे को भी नहीं समझ में आएगा, तो वो पी भी लेगा और मजबूरन उसको पीना पड़ेगा क्योंकि आप एकदम पीछे जो है ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, दवाई छोड़ रहे हैं। तो ये काम करता है, लेकिन अगर बच्चा खुद मतलब कॉन्शियस है कि नहीं उसको दवा पिलाई जा रही है, वो सिरिंज देख के एंजल का ओ स्टार्ट हो जाता है। तो कभी कभी ये काम करता है, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम यही काम कर रहा है। अगर आप सोचेंगे कि सेंटर में भी छोड़ रहे हैं ना, सेंटर में बिल्कुल मत छोड़िए, बार बार करेगी, बार बार वोमिट होगा, बच्चे बार बार करेंगे। तो ये एक टिप है, यही बेनिफिशियल है और मैं इसी हिसाब से मतलब पिला रही हूँ अभी, क्योंकि उन्होंने जो उनका फेवरेट फूड था, जो खाना था, वो उन्होंने छोड़ दिया है और इसीलिए हमें नेबुलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि सही से दवा नहीं ले रही है। 3 टाइम के डोजेज जो है वो एक टाइम पे ले रही हैं। पूरा दिन उल्टियाँ करेगा बच्चा तो इंटेस्टाइन में भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो मैं ज़्यादा फोर्स करके उनको मेडिसिन नहीं दे सकती। ये सबसे बड़ा जो है वो रिस्क पॉइंट रहता है, क्योंकि बार बार वोमिट करेगा, बार बार वोमिट बच्चा करता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो डोजेस प्रॉपर नहीं ले रही हैं तो ठीक नहीं होंगी तो उनको किसी ना किसी हिसाब से ठीक करना पड़ेगा, या तो एडमिट करो। हमारे पास लास्ट यही ऑप्शन बच रहा था, बट टच वुड नेबुलाइज़र की हेल्प से वो काफ़ी रिकवर कर गई हैं, अब तो काफ़ी अच्छी हैं और अभी नेबुलाइज़र उनका मतलब नॉर्मलिटी यूज़ हो गया है तो वो ले लेती हैं। तो मैं यही बोल रही हूँ कि मतलब सारी रिसर्च, इतने सारे आर्टिकल्स मैंने डॉक्टर से भी बोला कि मैंने न जाने कितने वीडियोस देखे हैं कि बच्चे को हम दवाई कैसे दे, तो वो हंसने लगे कि बोल बाप रे आपने इतनी मेहनत करी। करना पड़ता है भाई, बच्चा मेरा है, मैं उनको सेकेंड है, मैंने कहा कैसे खिलाऊँ मैं, या तो आप इंजेक्शन लगा दो, बट वो बोले कफ जो है इंजेक्शन से नहीं निकलेगा, आपको डोजेस जो है देने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि आप किसी चीज़ में मिक्स करके दो, वो बेटर आइडिया रहेगा, बट वो खाना छोड़ देते हैं बच्चे। तो बेटर आइडिया यही रहेगा कि आप मोलर टीथ जो रहता है वहीं पे ड्रॉप करें तो बच्चे आराम से ले लेते। किसी का भी बच्चा है, अगर मेरा एक पॉइंट इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद अगर मैं यही चाह रही, इसीलिए मैंने शेयर किया कि मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपके किसी काम पे आ गई तो मुझे बहुत खुशी होगी। और सच में जिसके बच्चे दवाइयाँ नहीं लेते हैं उसके लिए सच में ये बहुत बेहद अच्छी बात होती है कि आप यहाँ पे ड्रॉप करें मेडिसिन तो अच्छे से पी लेते हैं। कभी कभी वोमिट हो जाता है, इट्स ओके, बट हाँ यही है। तो अभी टचवुड थोड़ा ठीक है, अभी तो थोड़ा बहुत खाना भी स्टार्ट कर दिया है और बस यही थोड़ा सा जो मेरे पास क्लिप्स अवेलेबल थी मैं ऐड कर दूँगी। एंड लास्ट में यही कि सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जो हमेशा करते हो और आप लोग करते नहीं हैं, और वीडियो देख के आप लोग चले जाते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो भी मुझे सही लगा मैंने शेयर किया है। एंड मिलते हैं अच्छे से व्लॉग में, और बस मेरी बच्ची तबीयत अच्छी हो जाए, एंड मिलते हैं अच्छे से व्लॉग में। बाय।